शहर शहर चुनावी सफर के साथ हम आप पहुंचे हैं चमोली जिले के कर्णप्रयाग में। जी हां, ये वही कर्णप्रयाग है जो 5 प्रयागों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्णप्रयाग चमोली जिले में आता है और यहां पर चमोली जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली, ये 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। और इस बार 2022 के सियासी दंगल में चुनावी मिजाज कैसा है यहां पर चमोली जिले में, ये जानेंगे और समझेंगे। तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं और यहां के समीकरणों की भी बात करेंगे। भाई साहब, इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं आप? सीधा सीधा सा है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, तो इसलिए सीधे सीधे लोगों का एक तरफा मत है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या लगता है आपको, क्या तस्वीर बदल पाई है चमोली जिले में? बिल्कुल तस्वीर बदल पाएगी। यहाँ पर राज बनाम जिन्होंने राज किया और जिन्होंने काम किया उसके मुद्दे पर हम चुनाव लड़े और हमारा जो सपना है डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी के जो सपने थे, जो अधूरे सपने लड़े छोड़ के गए थे, वो सपने इस 5 सालों में भी अभी भी अधूरे पड़े हैं। उनके जो सपने थे उनको पूरा करने में हमारे जो प्रत्याशी भाई मुकेश नेगी जी यहाँ पर युवा सोच और युवा जोश, जो उन्होंने कोरोना काल में इस जनता को 4 साल से और 2 साल उनका जो कोरोना काल का वो रहा, घर घर जाके लोगों की सेवा की और उस मुद्दे पर हम इस समय यहाँ पर निश्चित ही कांग्रेस सरकार आ रही। उत्तराखंड में हरीश रावत जी के नेतृत्व में और कर्णप्रयाग में भाई मुकेश नेगी के नेतृत्व में हम कांग्रेस का परचम लहराएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि कर्णप्रयाग से 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी है। क्या लगता है आपको, गैरसैंण का मुद्दा गरमाया रहता है, स्थायी राजधानी का मसला गरमाया रहता है, आपको लगता है कि आखिर इस इलाके का विकास हो पाया है? निश्चित रूप से विकास हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जो ढांचा बना हुआ था उसके ऊपर काम किया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की और ये मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। कुछ ना कुछ इसको राजधानी को लेकर और अच्छा प्रयास आगे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित रूप से बीजेपी सरकार ने काम किया है। चलिए, ये कह रहे हैं काम किया, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मेरा ये कहना है कि इन्होंने 5 साल में जो गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसमें एक ईंट भी नहीं लगाई। अंतिम ईंट भी जो लगी है वो कांग्रेस के सरकार में लगी है और कांग्रेस ने ही उसको विधानसभा भवन बनाया है। सचिवालय के लिए वहां पर पैसा दिया था, वो पैसा भी इन्होंने खर्च नहीं किया और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की। 25,000 करोड़ इन्होंने घोषणा की थी वहां के डेवलपमेंट के लिए, 25 पैसे इन्होंने खर्च नहीं किया आज तक। 25 पैसे खर्च नहीं किया, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल न्यूज 18 का धन्यवाद करना चाहूँगा। निश्चित ही ये कर्णप्रयाग विधानसभा एक बहुत ही संवेदनशील विधानसभा रही है और इसके नाम पे जहाँ एक राजधानी का मुद्दा, कर्णप्रयाग विधानसभा के अंदर स्थायी राजधानी जो हमारे आंदोलनकारियों का सपना था उसको पूरा करने के लिए, और निश्चित ही हम यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे प्रदेश में हम उत्तराखंडियत के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले 20-21 सालों में यहाँ बारी बारी से 2 पार्टियों की सरकारें आती रही और शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, जंगली जानवरों का आतंक, पलायन और जल जंगल जमीन पर लोगों के अधिकारों के सारे सवाल सत्ता की अदला बदली के अलावा वैसे के वैसे मुंह बाए खड़े हैं। और इसलिए एक बदलाव की, एक मुकम्मल बदलाव की, सिर्फ पार्टियों के भीतर बदलाव की नहीं, क्योंकि पार्टियों के भीतर बदलाव की तो स्थिति यह है कि जो आदमी सुबह कांग्रेसी था वो शाम को भाजपाई है, जो शाम को भाजपाई था वो सुबह पाला बदल ले रहे हैं, पाला बदल ले रहे हैं नेता। आज का कांग्रेसी कल का भाजपाई है, कल का भाजपाई आज का कांग्रेसी है। क्या बात है, क्या बात है, देखिए पाला बदल लिया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब हमारे इंद्रेश मैखुरी जी, क्योंकि जो कांग्रेसी थी वो सीधा भाजपा ही हो रहे हैं। वो देख रहे हैं विकास की लहर, यहाँ पे सोच बदल गई, यहाँ विकास की लहर बह रही है। यहाँ पे देखिए रेलवे के इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एनएच के इतने बड़े प्रोजेक्ट, अच्छी रोडें बन गई, हवाई सेवाएं यहाँ पे अच्छी हो गई है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? भाई अनिल नौटियाल जी हमारे भारी बहुमत से यहाँ पे जीत रहे हैं, क्योंकि 10 सालों से पूर्व विधायक रह चुके हैं। हाँ बताइए सर। देखिए, अभी तक आपने बात की है, इन्होंने बात की है कि निश्चित तौर पर अदला बदली हुई है, लेकिन कर्णप्रयाग विधानसभा में पहली बार धरातलीय संघर्षों से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट मिला है, जिसने लगातार 24 सालों से जनता के सुख और दुख में रहे हैं और युवा नेतृत्व है, युवा सोच है, युवा जोश है। जबकि इसकी इधर भारतीय जनता पार्टी 15 साल पहले के विधायक जिनकी उपलब्धियां केवल
4 प्रतीक्षालयों तक ही सीमित रही है, उनको फिर टिकट दिया है। यानी 15 साल पीछे भाजपा पुनः गई है, लेकिन कांग्रेस ने एक नया मजबूत नेतृत्व तैयार किया है। मुकेश मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे हैं कांग्रेस कुछ नहीं ये कह रहे हैं इस समय जमीन के कार्यकर्ता को दिया है। इनके सवाल है कि जमीन के कार्यकर्ता को इस समय दिया है, जमीनी संघर्षों वाले। इससे पहले इसका मतलब क्या था, जो सारी जनता जानती है कि कांग्रेस केवल हवा हवाई बात करती थी, वही हवा हवाई बात को ये खुद साबित कर रहे हैं कि इस समय साबित कर रहे हैं। ये जनता का ही है। ऐसा नहीं है। हमारे जो पूर्व विधायक थे वो बहुत ही ऊर्जावान और विद्वान थे, उन्होंने तमाम विकास कार्य इस 5 वर्षों में किए, लेकिन उनके कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके कारण उस कारण हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोरोना काल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने घर घर जाके काम किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी हॉस्पिटल में एक करोड़ की ड्यूटी ली है। ये देखिए, ये किस सेवा की बात कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, जब चमोली जिले के सुनिए चमोली जिले के अंतिम छोर में इतनी आप सुनिए, चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्र रैणी में जब आपदा आई थी, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले वहां पहुंचा था। कांग्रेस कहां सोई हुई थी? कांग्रेस उस टाइम पे कहां सोई थी जब यहाँ गए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अलकनंदा और पिंडर नदी के रुक जाइए भाई, शांति रुक जाइए। देखिए, अलकनंदा और पिंडर नदी के, मैं आपको बताऊं कि माहौल गर्म हो गया है यहाँ पर। भाई साहब शांत हो जाइए। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर ये कर्णप्रयाग बसा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि गढ़वाल की बात होती है और कुमाऊं की बात होती है, तो गढ़वाल और कुमाऊं को एक कर्णप्रयाग जोड़ता भी है। इसलिए देखिए, जोड़ने की भावना सभी को रखनी चाहिए, तोड़ने की भावना अगर कोई रखेगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। बोलिए सर। आज देखो, सबसे उत्तराखंड में चमोली जनपद की सबसे ज्यादा सैन्य बलों में है, और सैन्य बलों की आप बात कीजिए, एक पुलिस की भर्ती पिछले 5 साल से नहीं आई है अभी तक। और हमारे यहाँ हाइट में कम होते हैं, 5 साल में कितने लड़के ओवरेज हो चुके हैं, वो आज घर बैठ चुके हैं। उनकी हाइट एक हमारे लिए छूट है हाइट में पुलिस में, और वो लड़के कहाँ जाएंगे? आज युवा बेरोजगार है। आज आयरन फान में इन्होंने विज्ञप्ति निकाली है जो कि निरस्त होने की कगार पे है, एक भी, और पुलिस की भर्ती एक ने निकली है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करता हूँ मैं। आप बताइए आप एक बात बताइए, ये लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, केवल और केवल विपक्ष में रह करके केवल और केवल मुद्दों की बात करना नहीं है, काम करना नहीं है। सर, इनका व्यक्तिगत, इनके पास एक सवाल है मेरा, इनके पास अगर इनका मुद्दे हैं तो ये अनिल लोटाल जी के पिछले 10 साल के 5 काम गिना दीजिए, हम उसके बाद बोल रहे हैं जीते। काम गिरा दीजिए, कह रहे काम गिरा। 3 मुख्यमंत्रियों ने रोजगार पाया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में है, और डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक विकास के कार्य करे हैं। ये कह रहे हैं काम गिरा दीजिए आप, ये लोग कह रहे हैं। भाई एक मिनट रुक जाइए, पीछे पहले। हाँ बताइए। चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जा रहा है। कर्णप्रयाग को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम चल रहा है। तमाम नमामि गंगे की योजनाओं पे काम हुआ है। घसियारी कल्याण योजना पे काम हुआ है। सहकारिता के क्षेत्र में काम हुआ है। तमाम स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया गया है। स्वरोजगार स्टार्टअप की योजनाओं पे काम चल रहा है, और इतनी सारी योजनाएं जो 60 साल में कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए, तो तमाम काम विकास के हमने किए हैं। और उस डबल इंजन की सरकार के विकास के काम आजा पीछे भाई साहब, भाजी आगे आइए जरा, आगे आइए ना, बात रखिए। क्या मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? देखो साहब, न तो कोई किसी को रोजगार मिला हुआ है, न तो स्वास्थ्य की सुविधा, न रोड की सुविधा। कोई भी अगर एक सुविधाएं हो तो अगर बताइए आप। पैदल आए, ताऊ जी से पूछो, वो पैदल आए। जब इनका जमाना था, पूछे, जब इनका जमाना था तब क्या स्थिति थी? आज इनके सारे बाल पक गए। इनसे पूछे, ये अपने घर से सड़क में आए। देखिए, भाजपा ने पिछले 15 सालों में पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस ने अभूतपूर्व यहाँ पे विकासीय कार्य किए थे, और 58 ऐसी सड़कें हैं जो हमने, मेरे पास शासनादेश दिखा सकता हूँ। शासनादेश है,
फीता काट अगर हरीश इसको पढ़ो, ये लो, सड़कों का ये हमारे पास सारे शासनादेश है। तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। तमाम शासनादेश हमारे ये पुल है ये कांग्रेस की देन है। यहाँ पर जो झूला पुल है जो झूला एक तो ये पूरी बहस ऐसे ही मुर्गों की लड़ाई जैसी बहस, मुर्गों की जैसी लड़ाई में आंकड़ों की तथ्यों की बात नहीं होगी। तथ्यों की बात तो इसमें होगी कि भाई जैसे ठोस एक उदाहरण से समझिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है तो नीति आयोग की रिपोर्ट है 2017-18 की। उसने कहा कि उत्तराखंड लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है 2017-18 में, और 2019-20 में फिर नीति आयोग की रिपोर्ट है और उसने कहा कि उत्तराखंड लीस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट है। ये भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं के मसले में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है रोजगार के मसले में भारत 5वें सबसे ज्यादा बेरोजगार वाले राज्यों में है। महंगाई हर दिन बढ़ रही है। सवाल ये नहीं, रुक जाइए नहीं, सियासत से पीछे चलिए, पहले आप लोग पीछे चलिए। सवाल ये है, सियासत का मसला नहीं है भाई। आप क्या रहते हैं, आपकी दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है वाकई में काम हुआ है यहाँ पर? देखो काम तो हो ही रहे हैं, विकास कार्य बहुत जोरों से हो रहे हैं, ऑल वेदर के काम हो रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में भाई पंकज जी ने बताया भी काम हुए हैं, 4 धाम के काम हो रहे हैं, हवाई सेवाओं का काम हो रहा है। इससे बाकी और क्या हो सकता है? जो कुछ भी विकास के काम है ये भारतीय जनता पार्टी के काम है। एक बार फिर कर्णप्रयाग विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल नौटियाल पे विजय का मोहर लगाने वाली है। और हम सर एक मिनट, मैं अभी आपको एक चीज बता देता हूँ। केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, इन्होंने कहा हमें डबल इंजन दीजिए, उत्तराखंड में दिया। इन्होंने बोला ट्रिपल इंजन दीजिए, कर्णप्रयाग में भी दिया। आपको क्या लग रहा है? आगे अपनी जमीन दे रही है। इन्होंने कितना विकास किया है इसका जवाब जनता देगी। इन्होंने क्षेत्र में क्या किया है, सारी योजनाएं पुरानी है और जो आज चल रही है उसमें केवल ठप्पा लगाया जा रहा है। कर्णप्रयाग से लेकर सवाल ये, यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हुए उसके बाद भी इस क्षेत्र की सूरत नहीं बदल पाई। पहले तो न्यूज 18 को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बीजेपी जब गवर्नमेंट में आई तब इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी करी। मेरे को उस नोटबंदी का फायदा बता दो कोई कि बीजेपी वाले क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला 300 रुपए का सिलेंडर महंगा हो गया, आज पहुंच गया 1000 रुपए। ठीक है साहब, पेट्रोल था 50 रुपए से लेकर 86 रुपए के बीच में गया, आज पहुंच गया 100 रुपए। अब वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा उस 100 रुपए को? जिसके पास पैसा है वो तो लेके आएगा भैया, और जिसके पास है नहीं वो कहाँ से लाएगा? दिहाड़ी मजदूरी खत्म हो गई, लॉकडाउन में नौकरी रही नहीं। मौका तो आपको मिला, लेकिन आपने किया क्या? मौका तो मिला आपको। गांव को सड़कों से जोड़ना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे लोक निर्माण विभाग के द्वारा हो, जल जीवन मिशन है, उज्ज्वला योजना है, गरीबों को आवास है, तमाम योजनाएं, कितनी योजनाएं गिनाएं। योजना गिनाते थक जाएंगे साहब। सवाल ये कि अब अगले 5 साल के लिए भाजपा का क्या विजन है? भाजपा के ही है विजन, बाकी तो ये नॉन विजन लोग हैं। अगर इनके विजन होते तो आज ये हाल नहीं होते कांग्रेस के। हम ये कह रहे हैं, देखो ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने दी, गैरसैंण का विकास हमने किया, उत्तराखंड में तमाम जो सड़कें गई वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हमने किया। आज देखिए गरीब के लिए ये क्या जाने। ये बता रहे कि हमारा विजन रहा। मैं भाई साहब आपके पास ये बता दीजिए गैरसैंण में इनका क्या विजन था आज की? आप बताइए, इधर आइए आगे, कांग्रेस का क्या विजन है? कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस जो हमारी राजधानी जो इन्होंने ग्रीष्मकालीन स्थायी राजधानी करेंगे भाई साहब, और इस क्षेत्र में रोजगार, अस्पताल, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं और युवाओं को रोजगार, और जो मनरेगा में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और दूसरा जो आगे आइए, बताइए, आगे आइए, क्या होना अब? क्या 5 साल का अगला विजन क्या होना चाहिए कांग्रेस से? आप बताइए। पहले से साहब रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, रोड की सुविधा, सड़क की सुविधा, कई चीजें हैं साहब जो आज तक 5 साल में कुछ नहीं हो पाया है।
आपको क्या लग रहा है, अब अगले साल का विजन नेताओं का क्या होना चाहिए? देखिए, रोजगार का सवाल एक बड़ा सवाल है और 19-20 में त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया कि 25,000 लोगों को रोजगार देंगे। धामी जी बने 22,000 को रोजगार देंगे। पिछले 5 साल में एक पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई। आप सोचिए कि 5 साल में पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई। राजधानी का सवाल, जो स्थायी राजधानी का सवाल है, वो पिछले 20-21 सालों में हल नहीं हुआ। एक 13 जिलों के छोटे से राज्य में 2 राजधानियां, 3 विधानसभा भवन बनाने की तैयारी है। एक देहरादून में अभी है, एक यहाँ बना है और एक रायपुर में और बनाने की तैयारी। आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो ये जो इस राज्य के भीतर जनता के संसाधनों की बर्बादी है, जनता के संसाधनों की लूट है, इस पर रोक लगनी चाहिए। पहली बात, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, औसतन प्रति माह इस राज्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, ये नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर जूम करके देखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल आयुष्मान योजना। आप सबसे बड़ी बात, ये भाई जितना भी चिल्ला ले, मैं कह रहा हूँ, अटल आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है, अटल आयुष्मान एक ऐसी योजना है, अटल आयुष्मान एक ऐसी योजना है कि आज गरीब से गरीब आदमी भी बिना पैसे के घर से, बिना पैसे के स्वास्थ्य कार्ड नहीं चल रहा है। किसी गरीब के बच्चे को पूछो, उसका स्वास्थ्य कार्ड यूज नहीं हो रहा उसका। जो आयुष्मान ये सीधे झूठ बोल रहे हैं। जो इनकी जो आयुष्मान योजना जो चलाई है, वो अस्पताल वाले कहते हैं इसको करना तो मोदी के पास जाओ, हम पैसा रखो, पहले 3 लाख रुपए जमा करो, तब वाली से मरीज वापस होते हैं। ये केवल ढकोसलेबाजी करते हैं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ये देख रहे हैं आप, चुनावी माहौल यहाँ पर कर्णप्रयाग में बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे पर भारी पड़ रहा है। देखिए आप किस तरीके से आपस में नेताओं के बीच में सियासी दंगल लगातार जारी है। फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी वहाँ के चुनावी सफर के साथ। तब तक के लिए चमोली जिले के कर्णप्रयाग से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 कर्णप्रयाग। नमस्कार।